चुपते चले आए, ऐसे ही तीखा बोलेंगे। बिल्हौर वाले पंडित जी कह रहे हैं भरोसा नहीं होगा, जो कि भाग, जबकि वो अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम भी अगर कुछ कहते हैं कथानक के हिसाब से या कि कोई दृष्टांत के आधार पर, हम भी अगर आपको कोई दिशा देने का प्रयास करते हैं तो कोई अपनी बात कहते हैं क्या? अपनी बात नहीं कहते। शास्त्रों में वर्णित या किसी विशेष संत के द्वारा, श्रेष्ठ संत के द्वारा जिस पर हम लोगों को भरोसा होता है, जैसे पूज्य व्यास जी हैं। व्यास जी जिस महापुरुष को मानते हैं, या तो उस महापुरुष की बात उनको कोई छू जाए वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या कोई शास्त्र सम्मत बात जिसका स्वाध्याय किया हो वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वही हम भी करते, कोई अपनी बात नहीं कहते हैं। लेकिन अब तीखी लगती है, रीजन ये है कि ये भोले शुक्ला कह रहे हैं, ये पूज्य व्यास जी राम जी शुक्ला कह रहे हैं, प्रदीप मिश्रा अगर कह दें टीवी पर तो आप खोपड़ी बल हो जाए। क्योंकि वो टीवी पर आते हैं, वो एक बहुत स्तरीय कथाकार हैं। वो कह दें कि शनिवार को फला पेड़ की जड़ को खोपड़ी के बल खड़े होकर आप पेड़ खत्म हो जाए, लक्ष्मी फाट पड़ेगी घर पर, मर जाओ। एक पेड़ नहीं, जीवन भर 100 पेड़ उखाड़ो और 100 पेड़ उखाड़ के चढ़ा लेना, और किसी को अगर मिला हो तो बता देना आके। किसी को अगर मिल जाए, किसी का अगर कोई दुख निवारण हो जाए, मेरा चैलेंज है ये धर्म मंच से, किसी के अगर किसी भी दुख की निवृत्ति हो जाए मुझे बता देना। जब तक आपका प्रेम निस्वार्थ भगवान के श्री चरणों में नहीं होगा कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं आपको मिलता। बस फर्क यह है कि व्यास जी कह रहे हैं, 25 वर्षों से आप सुन रहे हैं। क्या ये वो कथा है? क्या ये वो कथा है जो धुंधकारी जी ने सुनी थी? आज आप सुबह से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज बहुत बड़ी विस्तार से पूज्य व्यास जी ने धुंधकारी जी का चरित्र सुनाया। 25 वर्षों से अनवरत आप ये सुन रहे हैं। परीक्षित जी जब सर्पदंश से स्वर्ग गए, तो चूंकि सर्पदंश से स्वर्ग जाने से अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, वो तो जीव भटकता है। और जब देवता आए थे, जब परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, वो अमृत लेकर, स्वर्ग का अमृत लेकर, तो ये कथा अमृत से बदला नहीं था। तो देवताओं ने कहा वहां आना तब बताएंगे। और जब इसका वहां पर, अरे ये तो विधाता ने जब देखा कि ये तो विधाता, वो भी विस्मित हो गए कि ये कैसे हुआ। जब देखा गया कि आखिर भागवत की कथा का प्रभाव है कि परीक्षित जी को स्वर्ग मिला, परीक्षित जी को भगवान की कृपा हुई परीक्षित जी पर, तो वहां एक तुला लगाई गई सबको संतुष्ट करने के लिए। उस तुला पर एक तरफ भागवत जी रखी गई, एक तरफ अन्य सभी साधन रखे गए। अन्य समस्त साधन भागवत जी की तुलना, भागवत जी के वजन को हिला ना सके। उस तुलादान जब हुआ तो भागवत जी को कोई हिला ना सका, कोई भी साधन हिला ना सका। क्या ये वो भागवत है? क्या ये वो भागवत है कि भक्ति के पुत्र और ज्ञान और वैराग्य निस्तेज पड़े हैं और वो सब कुछ साधन किए नारद जी ने, उनको चेतना नहीं आई? सत्कर्म करो, सनकादिकों से कथा सुनी भागवत जी की, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी। क्या ये वो भागवत है? क्या ये वो भागवत है कि धुंधकारी जी ने कितने पाप किए? धुंधकारी महाखला, महादुष्ट, मां को मारा, पिता की मृत्यु का कारण बना, पिता भी उसी के कारण जंगल गए। मां की मौत हुई सिर्फ धुंधकारी के कारण, और वो धुंधकारी मरकर प्रेत बना। पोखरन जी ने भागवत जी की कथा सुनाई, धुंधकारी तर गया,
आज भी धुंधकारी वो काले झंडे में बैठा, वो काले झंडे में धुंधकारी जी को 7 गांठ के बांस में बिठाया जाता है। परीक्षित जी नित्य भगवान का स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं। क्या यो भागवत है? लेकिन फर्क ये है कि ये व्यास जी कह रहे हैं, ये हम लोग कह रहे हैं, ये भागवत जी कह रही है, हमको भरोसा नहीं है। कुछ तो अभी आ रहे हैं 4 बजे। वो कहते हैं कि रात को 11 बजे पीपल के पेड़ के नीचे 5 मुंह वाला दिया बना के, और 8वें दीपक में तेल, 4थी में घी चढ़ जाए, 11 बजे पहुंच जाएंगे। तब मन क्रम बचन छाणी चतुराई, तब भजत, तब ये चतुरता से, होशियारी से कुछ कबीर जी बहुधा जब अपने घर से बाहर जाया करते थे तो गांव के बाहर एक उन्हीं की हम उम्र का व्यक्ति बैठा मिलता था, तो कबीर जी से बहुधा राम जुहार किया करता था। कबीर जी उसको देखते थे, चूंकि अब राम राम कबीर जी से करता था, कबीर जी संत हृदय हैं, तो कबीर जी को उस व्यक्ति से प्रेम था, तो कबीर जी उससे हालचाल पूछ लिया करते थे। तो जब भी कबीर जी उससे हालचाल पूछें तो वो व्यक्ति कहता कि भैया सब बढ़िया है। तो वो कहते तुम यहाँ यार बैठे रहते हो, कम से कम कुछ भगवत नाम ले लिया करो, भगवान का नाम लिया करो। वो कहता है महाराज अभी कहाँ भगवान का नाम ले लें, अभी कैसे ले लें, अभी तो पुत्र हैं, उनकी शादी करनी है, तमाम परिवार की समस्याएं हैं। ये हम उसकी बात नहीं बोल रहे हैं, न दृष्टांत बोल रहे हैं, ना हम दृष्टांत बोल रहे हैं, ना उसकी बात बोल रहे हैं, ये हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी आपकी झींझक वालों की, उनको उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी कैसे ले ले, अभी तो 3 बजे कोचिंग लड़के को जाना है, 3 बजे लड़के को कोचिंग जाना है, 4 बजे आना है, उनको चाय भेजनी है दुकान पे, अभी चलो फिर मिले। क्यों भैया शादी वादी लड़का, हाँ हो गई, लड़के की शादी हो गई, तो अब क्या भगवान नाम ले रहे होगे? अरे अभी महाराज कहाँ भगवान नाम का समय है, अभी तो अब थोड़ा नाती वाती हो जाए, उनको भी खिला विला लें, इसके बाद देखते हैं जब समय मिले। नाती वाती फिर मिले कबीर जी, कभी निकले राम राम, कबीर जी बोले भैया राम राम, और ठीक है आप सब बढ़िया है, अब तो ले रहे होंगे ना? अभी कहाँ, नाती को स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से लाना पड़ता है, अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई है अभी। लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे, कभी ना कभी समय ऐसा जरूर निकालेंगे। आखिर ऐसा कहते कहते एक दिन कबीर जी जब निकले तो वो व्यक्ति वहां उनको न मिला। जब उस व्यक्ति ने उनसे राम राम नहीं की तो उन्होंने आखिर खड़े होके उसके नाती को बुलाया, ए बेटा इधर आ। छोटा सा बच्चा उनके दरवाजे खेल रहा था, उसको बुलाया, ए बेटा इधर आओ। बेटा आया, बोले बाबा नहीं दिख रहे हैं। बोले साहब बाबा तो चले गए। कबीर जी को कष्ट हुआ, राम जुहार होती थी, कबीर जी को वेदना हुई। कबीर जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा कर देखा, कलम उठाई, लिखना शुरू किया। वो व्यक्ति दुधारू गाय और भैंसे भी पालता था, किसान था ना, और एक घर में गाय के प्रति उसकी बहुत ममता थी। उसी गाय के पेट में वो बछड़ा बन के गर्भ में आया और ये कबीर जी देख रहे हैं। और कबीर जी ने जब बछड़ा हुए तो बैल बने, तो कबीर जी ने कलम उठाई, लिखना शुरू किया। बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, और जब हल चलाने योग्य नहीं रहे तो ले गाड़ी में दी। गाड़ी मतलब जो कानपुर में खलवा पुल के और लगा के हैस्या, एक बैल और तमाम बोरा, वो गाड़ी वाले। जब किसान के लायक न रहे तो गाड़ीवान को बेच दिया गया वो बैल।
और गाड़ीवान उस बैल पर तमाम बोरा लाद कर मार रहा है सांटा, और लगा के ऐसा और लगा के। और कबीर जी लिख रहे हैं, बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, और जब उसके भी लायक ना रहे तो कोल्हू के तेली परे, तेली के कोल्हू परे घेर कसाई लीन। तेली ले गया, उससे कोल्हू में तेल पेरने के लिए बांधा गया, और जब तेली के लायक भी यानी कोल्हू पेरने लायक भी ना रहे तो कसाईयों ने घेर लिया, बेच दिया गया कसाई। मांस बिका। अब कसाई क्या करेगा? कसाई क्या चारा खिलाएगा? मांस बिका, बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार, मांस भी बेच दिया गया, बोटी भी बेच दी गई, और चमड़े से नकारा मढ़ा गया, बेच दिया गया चमड़ा, और उससे भी नकारा मढ़ा गया। लेकिन अब कबीर जी और लिख रहे हैं, कुछ एक कर्म बाकी रहे। मांस बिका, बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे। तासों परती मार, वो नकारा रखा है, डंडा पड़ रहा है, धम धम। यही हाल हमारा भी होना। होश में हो गया। खूब व्यास जी चिल्ला रहे,